आप डिसमिस की बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर में उन्होंने मेरी शादी का कारण बताया, जो उसमें बताया उसी ऑर्डर में उन्होंने कहा कि इन्होंने निकाह की सूचना दी। हालांकि मैंने प्रॉपर पहले मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऑर्डर भी दिखा दिया, जो मैंने सूचित शादी से पहले किया, शादी के बाद भी किया, वो भी मैंने दे दिए पेपर। तो उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया कि इन्होंने शादी के लिए बताया भी है, निकाह के लिए, निकाह ही शादी होती है, ये चीज़ क्लियर है। आपकी शादी को लेकर जो है कई तरह के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि आपने जो विवाह किया है, निकाह किया है, वो ऑनलाइन किया है। जी, ऑनलाइन किया है। उस टाइम मेरे फादर साहब थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कैंसर पेशेंट हैं, तो दोनों फैमिली ने डिसाइड किया, क्योंकि सभी लोग तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, नहीं आ सकते थे वीज़े पे इतने, तो हम दोनों फैमिलियों ने दोनों तरफ फंक्शन रखे और लाइव स्क्रीन पे हम दोनों हमारा निकाह हुआ, दोनों तरफ काजी बैठे और निकाह हुआ, फंक्शन हुआ उस टाइम। जो रिचुअल्स होते हैं, क्या रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली आपकी जी शादी जी हुई है? जी, वो रिचुअल के अकॉर्डिंग है और ऑनलाइन निकाह जो है वो वैलिड है, जो होता है। जिस तरह से दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ है, कई बार जो है हनी ट्रैप जो है वो भी हमें नजर आता है। क्या आपको लगता है कि आपके केस में भी हनी ट्रैप हो सकता है? नहीं, मेरी तो कज़न है, मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न मेरी मेरी मदर के कज़न भाई की बेटी है। ये परिवार जो है 47 से पहले हमारे साथ यहीं रहता था और वही चीज़ हर जगह रिकॉर्ड में भी है। तो पार्टीशन के टाइम दोनों परिवार बट गए, फिर बचपन में ही बड़ों ने सोचा कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, तो रिश्ता हुआ, तो फिर हमारी शादी हुई, तो मेरे मामू की बेटी है जी। वीजा को लेकर भी जो है कई तरह के विवाद सामने आए, तो लॉन्ग टर्म वीजा की बात करते हैं, आपने अप्लाई किया लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग होने के बावजूद आप हम कह सकते हैं कि मिनल खान जो है दूसरे देश में रह रही है, क्या वो सही है? नहीं, उसका प्रोसीजर ही ऐसे है, उसको हमको विजिट वीजे के दौरान अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के बाद उसकी फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमने विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही हमारा वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया, तो उनके द्वारा ही हमें यहाँ रखा गया, रोका गया कि आप एलटीबी में हैं। ये नहीं है कि हम छुप के रहेंगे अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। उनके द्वारा ही हमें रखा गया, एलटीबी में ही रखा गया, तो उसको टाइम लगता है। उन्होंने कहा इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी आ सकता है उसमें। उन्होंने कहा कि आपको कोई घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो उसकी गाइडलाइन हमने पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि अगर 21 दिन तक नहीं आता है तो वो ग्रांटेड माना जाता है कानूनी तरीके से एलटीवी, क्योंकि उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होके आता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको जो डिसमिस का कारण बताया गया है, वो आपका निकाह बताया गया है, क्या जो नहीं आपके नहीं, पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने शेयर किए अपने उच्च अधिकारियों के साथ? ए टू जेड प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हमारे पास नहीं है। मेरे पास लिखित जो मैंने आवेदन किए हैं, जो लेटर दिए हैं या सूचना की है मैंने डिपार्टमेंट को, और जो 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 मैंने व्हाट्सअप किए हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन व्हाट्सअप में अभी भी है कि कौन से अधिकारी को क्या चीज़ भेजी गई है। तो सब कुछ मैंने प्रॉपर, मैंने कहीं भी कोई, मुझे नहीं लगता कि एक स्टेप भी मैंने नहीं इन्फॉर्म किया हो, मैंने हर किसी को प्रॉपर इन्फॉर्म किया है। तो फिर क्या मुख्य कारण है कि आपको डिसमिस फिर भी कर दिया गया जबकि आपने प्रॉपर जो है इन्फॉर्म किया है? ये फिर जब सामने आएगी बात, जब डिपार्टमेंट दिखाएगा, मैं तो हाई कोर्ट में भी जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, एक जवान होने की हैसियत से एक शादी कर ली, प्रॉपर चैनल से कर ली, मैं हम मेरे हस्बैंड वाइफ एक रह रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसे किया। मुनीर जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ? देखो ਇਹਦੇ 'ਚ तुमने सुनिया, मैं सारी चीज़ें ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਮਝ ठीक। ਲegi ਕੀ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? सोच एक नंबर एक के मेरे बारे च जेह्ड़ा बाहर मीडिया च भी दस्सेआ जा दा जी कि वो एक मिसगाइड होआ दा हा, जी जी गलत इन्फॉर्मेशन जा दी, ताकि मैं सोचा कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स कन्नै सारी एक सच्चाई जेह्ड़ी हकीकत है वो मीडिया दे विच लेई आं, बिल्कुल ताकि जेह्ड़ी चीज़ फैला दी है वो एक सही चीज़ जेह्ड़ी है बाहर आए, सामने आए। तो ये चीज़ में रखी प्रेस का कॉन्फ्रेंस में अपने, तो सारे डॉक्यूमेंट ਸਾਰੇ रखे ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ जी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਨਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੀ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हाई कोर्ट च असें अपील की जी। कि गौरमेंट का आर्डर भी उत्थे रखा और अपने कागज़ भी रखे, गौरमेंट हाई कोर्ट ने उस चीज़ की मन्निया
कि वाकई ये जैनुअल है ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਆਰਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀ ਆਪੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਿਕਾਹ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਦੀ 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 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹ 24/5/2024 ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹੋਈ ਲੱਗ ਜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2022 ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ नहीं कुछ नहीं आख्या डॉक्यूमेंट मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम दिंदा रहा जिसले विजिट वीजा आया वो भी दिता फिर LT भी आया फिर वो भी सारे ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ जी ਹੁੰਦੇ। हाँ ये ਉਹ तुम्हें ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ जी, ਕਦੋਂ जी। ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ जी मैं शादी करने दो जिसले मेरी वाइफ इंडिया आई जी, जी। उसके बाद मैं 72 बटालियन से रिपोर्ट की थी तो मेरी दूसरे दिन 41 च इन्हें ट्रांसफ़र करी लिया तो 41 में जिसले मैं उत्थे गया तो उत्थे जंदे गए मैं जिसने मेरा डाटा एंट्री होया जी जी पहले तो मैं इंटरव्यू ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ की है ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ की मैरिज हुई ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਨੰਬਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ POJK ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ नहीं वो बेसिकली जिस एड्रेस पर मैं रहा ना ये फैमिली इतने रहती ही इत्थे रौंह्दी। क्योंकि मेरे ननियाली की फैमिली है वो मेरी मदर के कज़न ब्रदर जी, की जी। बेटी है तो इतों मेरे पाकिस्तान चली ਨਹੀਂ गई ਉਹ ਇਲਾਕਾ POJK ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ने पंजाब ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ जी सियालकोट पंजाब सियालकोट पंजाब। जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ JNK ਦੇ ਰੋਣੇ JNK ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ। जी ਸਟੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ जी जी वो है ਉਸ ਟਾਈਮ हाँ, वो भी मैं हाई कोर्ट की काफ़ी